अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही पेचीदा निज़ाम है जो कि रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, द पैंक्रियाज, द स्टमक एंड लिवर with gallbladder and esophagus, which is also is the part of digestive system, and as well as salivary glands near the mouth. सबसे पहले जैसे ही हम खुराक मुंह में लेते हैं तो वो दांतों की मदद से सलाइवा के साथ मिक्स होकर चबाई जाती है। सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसे अमाइलेज कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में तकसीम कर देते हैं। एंड फाइनली ये फूड हमारे गले से एसोफेगस से होती हुई मैदा में चली जाती है। एसोफेगस की डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट की मदद से खुराक हमारे गले से एसोफेगस से होती हुई स्टमक में मूव की जाती है। और जब खुराक एसोफेगस से होती हुई मैदा में मुंतकिल होती है तो स्टमक में मौजूद स्टमक वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस पैदा करते हैं, जो स्टमक वॉल को गैस्ट्रिक एसिड यानी तेज़ाबियत से बचाते हैं। ये जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, ये तकरीबन 1 से 2 लीटर पर डे पैदा होता है। एसोफेगस एक स्फिंक्टर यानी सुराख से मैदा से अलग होता है। जब ये रिलैक्स होता है तो खुराक एसोफेगस से मैदा में मुंतकिल हो जाती है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि खुराक की वापसी को रोका जा सके। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और लाइपेज होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और स्टमक में मौजूद ये गैस्ट्रिक एसिड मूवमेंट कर रहा होता है ताकि खुराक को सही से मिक्स कर सके और खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट कर सके। और ये मूवमेंट तकरीबन हर 20 सेकंड बाद एक मूवमेंट होती है जिससे खुराक मिक्स होती है और उस खुराक पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्मॉल इंटेस्टाइन में मुंतकिल होती है जहाँ पैंक्रियाटिक जूस खुराक में मिक्स होता है और इस मैदा से निकली हुई खुराक को काइम कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में प्रोएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खुराक में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पीएच वैल्यू को नॉर्मलाइज करता है, फॉर एग्जांपल 7 to 8 तक। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इफेक्टिव डाइजेशन होती है। जब एक दफ़ा काइम ड्यूडिनम में दाखिल हो जाता है तो लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होते हैं और जूस खारिज करते हैं जो डाइजेशन में मदद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। पैंक्रियाज एक दिन में तकरीबन 1.5 से 2 लीटर तक पैंक्रियाटिक जूस खारिज करता है जिसमें पानी और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी टिश्यू विलाई में कवर्ड होते हैं जो कि लिक्विड मिक्सचर में से न्यूट्रिएंट्स जैसा कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में शामिल करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 मुख्तलिफ तरह की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिसे पेरिस्टालसिस एंड सेगमेंटेशन मूवमेंट्स कहा जाता है जो कि फूड को आगे मूव करती हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस पर मिक्स करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ट्यूब लाइक ऑर्गन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आपस में जुड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वेल्व से आपस में कनेक्टेड होती है और इस वेल्व को बाहुन्स वेल्व कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से सिर्फ इनकम्प्लीट ब्रोकन फूड और इनडाइजेस्टेबल फाइबर लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का बुनियादी मकसद इन बकाया जात में से पानी को रीअब्जॉर्ब करना है। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह कोई भी लाइन नहीं होते क्योंकि इसमें अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता बल्कि इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। अलबत्ता लार्ज इंटेस्टाइन में 100 बिलियन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वाइटामिन्स पैदा करते हैं
फाइबर्स डीकम्पोजिशन करते हैं और इसमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन होते हैं। याद रहे, पानी सिर्फ इस सॉलिड फूड में नहीं होता बल्कि मैदा और पैंक्रियाज से कई 100 मिलीलीटर जूस खारिज होता है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ हो रहा होता है। तो जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है तो यहीं से फिर इस पानी को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मज़ीद कोई केमिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन नहीं होता। चंद घंटे मैदा में, 3 से 6 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में और तकरीबन 16 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में रहने के बाद डाइजेशन प्रोसेस एलिमिनेशन की तरफ मूव हो जाता है। ये बकाया जात फीसिस फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो जाता है और उसके बाद एनस से निकल जाता है, जिसे हम स्टूल कहते हैं।